एक बात बताओ, कब तक दूसरों के स्क्रीनशॉट्स देखकर खुश होते रहोगे? हर बार जब मार्केट थोड़ा गिरता है, आप डर के मारे बेच देते हो और जब रिकवर करता है तो पूछते हो, भाई क्या अब एंट्री लेने का सही टाइम है? सच तो ये है कि आपने रैली मिस नहीं की है, आपने बस मार्केट का साइकोलॉजी मिस किया है। आज के इस वीडियो में हम कोई बोरिंग ज्ञान नहीं देंगे, सीधा बात करेंगे कि पिछले 10 दिन में ऐसा क्या मैजिक हुआ कि जो गोरे यानी एफआईआईज इंडिया से भाग रहे थे, वो अचानक 15,000 करोड़ रुपए लेकर वापस क्यों आ गए? आरबीआई ने रेट्स के साथ क्या गेम खेला है और कहां आपका पैसा डूब सकता है और कहां बन सकता है, सब कुछ खुलकर बात करेंगे। पहले बात करते हैं आरबीआई की। सब लोग वेट कर रहे थे कि गवर्नर साहब शायद वैलेंटाइंस गिफ्ट देंगे और रेट्स गिराएंगे, पर आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर ही चिपका के रखा है। अब जो लोग रो रहे हैं कि ईएमआई सस्ती नहीं हुई, उन्हें ये समझना चाहिए कि आरबीआई पागल नहीं है। जब इन्फ्लेशन 2.1% पर कंट्रोल में हो और इकोनॉमी 7.4% की स्पीड से भाग रही हो, तो रेट्स गिराने की डेस्परेशन क्यों दिखाना? आरबीआई ने एकदम बॉस मूव मारा है, स्टेबिलिटी दिखाई है, और यही स्टेबिलिटी देखकर फॉरेन इन्वेस्टर्स के मुंह में पानी आ रहा है। और वो डेटा लिखो जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। 2025 में इन एफआईआईज ने लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया से ब्रेकअप कर लिया हो। जनवरी 2026 की शुरुआत में भी 35,000 करोड़ रुपीस निकालकर इन्होंने डर का माहौल बनाया। पर दोस्तों, फरवरी के पहले 10 दिनों में ही इनका यू टर्न देखो। एनएसडीएल का डेटा कहता है कि 15,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग हो चुकी है कैश मार्केट में। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन है यूएस और ईयू के साथ हुई मेगा ट्रेड डील्स। यूएस ने हमारे गुड्स पर टैक्स सीधा 25% से गिराकर 18% कर दिया है। अब जब हमारा माल अमेरिका में सस्ता दिखेगा तो प्रॉफिट किसका होगा? गोल्डमैन सैक्स ने तो इसी वजह से इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को अपग्रेड करके 6.9% कर दिया है। मतलब दुनिया को हम पर भरोसा है, बस हमें ही नहीं है। लेकिन हाँ, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अगर आप अभी भी ब्लाइंडली आईटी स्टॉक्स के पीछे भाग रहे हो तो थोड़ा क्लॉड और एआई एजेंट्स के बारे में पढ़ लो। एंथ्रोपिक ने जो नए एआई प्लगइन्स निकाले हैं, उसने आईटी सेक्टर की नींद उड़ा दी है। ट्रेडिशनल कोडिंग और सर्विस वाला धंधा आप खतरे में है और इसी वजह से आईटी स्टॉक्स प्रेशर में है। तो अगर आप वहां पैसा फंसा रहे हो तो थोड़ा संभल के। स्मार्ट पैसा अब आईटी से निकलकर डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है। मॉर्गन स्टैनली जैसे लोग तो सेंसेक्स को 1,07,000 तक देख रहे हैं दिसंबर 2026 तक। उनका मानना है कि इंडिया अब दुनिया की फैक्ट्री बनने वाला है। तो फाइनल समरी ये है, आरबीआई स्टेबल है, फॉरेनर्स वापस लाइन में लग गए और ट्रेड डील्स ने ग्रोथ का रास्ता खोल दिया है। मार्केट कहीं नहीं गया, बस सेक्टर रोटेशन हो रहा है। अगर आप अभी भी आईटी के पुराने धंधे में फंसे हो तो शायद आप पीछे रह जाओ, पर अगर आप डिफेंस और इंफ्रा पर नजर रख रहे हो तो असली खेल अभी शुरू हुआ है। अब आप बताओ, आप अभी भी वेट एंड वॉच करोगे या इस बहती गंगा में हाथ धोगे? कमेंट में अपनी राय दो और अगर ये कड़ी सच्चाई पसंद आई तो शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले अपडेट में।